मैं इसमें वो क्लास देख लेता हूँ। आप कर लोगे ना बोल रहा था, बाकी मैंने चीज़ें चालू कर दी हैं, ठीक है। हाँ, वो आपको कुछ देर में रिफ्रेश होकर अपने आप ही दिख जाएगा। और नहीं तो इसकी URL पे जाके एड पर मार लेना उससे ठीक है ना। इसको रिफ्रेश करने के लिए यूँ करके बस यूँ कर लेना, ये थोड़ी देर में अपने आप ही चालू, ये हो गया देखो आ गया ना। अपन 2 मिनट थोड़ी देर में लाइव आ जाएंगे बस, ठीक है। ठीक।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अक्षय, गुड मॉर्निंग दिलकेश। तो आज हम लोग होपफुली टाइम से शुरू कर पाए हैं, तो एक बार आप फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि भाई क्लास शुरू हो चुकी है, और उसके बाद में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग यश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं। टॉपिक आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि जो अपीयरेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो अपीयरेंस होगा वो किसका होगा? एडवर्ब का होगा। जो अपीयरेंस होगा वो किसका होगा? एडवर्ब का होगा। दिखने में जो वर्ड है वो एडवर्ब होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो एडवर्ब होगा नहीं। प्रैक्टिकली वो वर्ड आपका किसकी तरह बिहेव करेगा दोस्तों? एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। ये चीज़ मैं आपको समझाने की आज कोशिश करूँगा। गुड मॉर्निंग रिंकेश, गुड मॉर्निंग। फटाफट सभी लोग आ जाओ। जो भी लोग क्लास अटेंड करते हैं आपके फ्रेंड्स उनके साथ शेयर कर दीजिए कि भी क्लास शुरू हो चुकी है, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, सब लोग सीख पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में आपको अपीयरेंस देंगे किसका? एडवर्ब का, लेकिन प्रैक्टिकली वो सारे किसकी तरह काम करते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है आपके पास वो क्या है? फ्रेंडली। सबसे पहला वर्ड आपके पास क्या है? फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर फ्रेंडली की बात करता हूँ तो फ्रेंडली आपको दिखने में क्या है? एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। फ्रेंडली किसकी तरह काम करता है? इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे वर्ड है आपके पास माइजरली। वर्ड क्या है दोस्तों? माइजरली। तो अगर माइजरली की बात करता हूँ तो माइजरली आपको दिखने में क्या है? एडवर्ब है, लेकिन ये काम किसकी तरह करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा दोस्तों? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। माइजरली किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर अगला वर्ड आपके पास क्या है? कावर्डली। तो कावर्डली जो है ये दिखने में आपको क्या है दोस्तों? एडवर्ब है, लेकिन कावर्डली एडवर्ब नहीं है। कावर्डली किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। सिमिलरली वर्ड है हमारे पास स्कॉलरली। स्कॉलरली जो है इसका अपीयरेंस कैसा है? एडवर्ब का, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। ये किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। सिमिलरली वर्ड है आपके पास मैनली। तो मैनली जो है इसका अपीयरेंस कैसा है दोस्तों? एडवर्ब का है, लेकिन ये एडवर्ब की तरह काम नहीं करेगा। काम ये किसकी तरह करेगा? एडजेक्टिव की तरह करेगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे। फटाफट आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। गुड मॉर्निंग संस्कृति, गुड मॉर्निंग रिंकेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फटाफट गुड मॉर्निंग लोकेश। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ें? गुड मॉर्निंग राम, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या हम लोग आगे बढ़ें? फटाफट आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना शुरू करूं। चलिए, अक्षय का आंसर आ रहा है कि भाई समझ में आ चुका है। बाकी लोग भी फटाफट बता दीजिए ताकि हम लोग आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए, वेरी गुड, ओके, सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनके थ्रू हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ है या सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, ही टॉक्ड टू अस फ्रेंडली इन द मीटिंग। ही टॉक्ड टू अस फ्रेंडली इन द मीटिंग। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ है क्या? बोलो फटाफट, या सही है? करेक्ट और इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? क्या ये सही है क्या, या इसमें कोई एरर है? फटाफट से बताइए। साक्षी का बिल्कुल सही जवाब आया है, भरत का सही जवाब है, अक्षय का सही जवाब है, कीर्ति का सही जवाब है।
चलिए वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है देखना, हमने लिखा ही टॉक टू अस फ्रेंडली इन द मीटिंग। टॉक्ड की अगर बात करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। वर्ब को हमने क्वालिफाई करवाया है किससे? फ्रेंडली से। फ्रेंडली से हमने वर्ब की विशेषता बताई। अब फ्रेंडली तो क्या है? एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। और अगर आपने एडजेक्टिव से किसकी विशेषता बता दी? वर्ब की विशेषता बता दी, तो ये तो सरासर क्या हो गया? गलत हो गया। ये तो सरासर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो अब इसको ठीक करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको ठीक करके लिखने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही टॉक्ड टू अस इन अ फ्रेंडली वे और मैनर इन द मीटिंग। यहाँ पे इसको करेक्ट करके आप क्या लिखेंगे? ही टॉक टू अस इन अ फ्रेंडली वे इन द मीटिंग। शाबाश, अक्षय का बहुत ही बढ़िया जवाब आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट आप मुझे बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट बताइए क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। वेरी गुड, अक्षय का सही जवाब आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करिए फटाफट। अक्षय का सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए तो देखो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, आपको दिया हुआ है दे अटैक्ड मैनली। तो देखिए मैनली जो है उससे आपने किसको क्वालिफाई करवा दिया? अटैक्ड को। वर्ब को आपने क्वालिफाई करवा दिया किससे? एडजेक्टिव से। तो ये यहाँ पे एरर हो गया। अब अगर आप इसको ठीक करके लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? दे अटैक्ड, ठीक है, आप क्या लिखेंगे? दे अटैक्ड इन अ मैनली वे, या फिर क्या लिखना पड़ेगा? दे अटैक्ड इन अ मैनली वे या फिर मैनर। क्या लिखना पड़ेगा? दे अटैक्ड इन अ मैनली वे या फिर मैनर। ठीक है, भारत का, संस्कृति का, साक्षी का, सभी का सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? दे अटैक्ड इन अ मैनली वे या फिर मैनर। अब आप मुझे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3?
भरत का सही जवाब आ रहा है, साक्षी का सही जवाब आ रहा है, शाबाश। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, ही लिव्स माइजरली, लिव वर्ब को आपने क्वालिफाई करवा दिया एडजेक्टिव से, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब अगर आप इसको करेक्ट करके लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ही लिव्स इन अ माइजरली वे या फिर मैनर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। संस्कृति का सही जवाब आ रहा है, अक्षय वेरी गुड। समीर का सही जवाब नहीं आ रहा है। आवाज का क्या इशू है, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, एक बार बताइए यस नो फटाफट। आवाज का क्या गड़बड़ है भाई, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बोलो। हेलो, वहाँ से तो साउंड बढ़ाना है उसको तो। हेलो, हेलो, आवाज अब पहले से ठीक हुई है क्या, फटाफट एक बार बता दीजिए। आवाज आ रही है क्या, एक बार फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हेलो, 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 वहाँ से उसको कर रहा है ये सब। नॉर्मल आ रही है सब। कोई नहीं, एक बार आप आज कंटिन्यू करिए, इसको फिक्स कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। काम से कर देते हैं। आप लोग आज मैनेज करिए, जो भी प्रॉब्लम है आफ्टर क्लास मैं बता दूंगा इनको, तो वो ठीक कर लेंगे। अदरवाइज फिर अपनी क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए जितना भी आ रहा है एक बार आज मैनेज कर लीजिए, कल हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिखा दे कावर्डली फेस्ड द एनिमीज, तो कावर्डली फेस्ड, तो फेस्ड वर्ब है, वर्ब को हमने क्वालिफाई करवा दिया किससे, एडजेक्टिव से, तो ये हमारा गड़बड़ हो गया। करेक्ट आंसर पता करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, दे फेस्ड द एनिमीज इन अ कावर्डली वे या फिर
मैनर। आपको क्या लिखना पड़ेगा, दे फेस्ड द एनिमीज इन अ कावर्डली वे या फिर मैनर। अक्षय का सही जवाब है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। तो द चाइल्ड रेड द नोट्स स्कॉलरली, तो आपने यहाँ पे रीड वर्ब को क्वालिफाई करवा दिया स्कॉलरली एडजेक्टिव से, तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, बोलो फटाफट। आपको लिखना पड़ेगा द चाइल्ड रेड द नोट्स इन अ स्कॉलरली वे या फिर मैनर। यहाँ पे आपका आंसर ठीक होगा इस तरीके से। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने लिखा देयर वॉज अ फ्रेंडली टोन इन हिज वॉइस। अब यहाँ पे टोन की बात करते हैं तो वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करवाया है किससे, एडवर्ब से कि एडजेक्टिव से। अब क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चीजें बदल रही है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड, थोड़ा सा हम लोग वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, आप फटाफट से मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कोई करेक्शन है क्या या सही है? अक्षय, आपका आंसर इस बार सही नहीं है, थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दी, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ठीक है, ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। आपका आंसर सही नहीं है इस बार। समीर का आंसर सही है, कीर्ति का आंसर सही है, महिमा का आंसर सही है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इस बार क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मैंने लिखा देयर वॉज अ फ्रेंडली टोन, तो देखो अगर टोन की बात करते हैं तो टोन इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। और अगर वर्ब नहीं है तो नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता सकता है, एडजेक्टिव बता सकता है, और फ्रेंडली एक एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर इस बार क्या होगा, नो एरर, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एसएससी के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों का सही जवाब आया है, कीर्ति, महिमा, समीर, वेरी गुड, शाबाश। अब फटाफट से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, वी स्पोक टू हिम मैनली ऑन द सब्जेक्ट, वी स्पोक टू हिम मैनली ऑन द सब्जेक्ट। तो मैनली आप मुझे फटाफट बताइए, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? सादिया का सही जवाब आ गया, वेरी गुड, ठीक है। देखो यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है ध्यान से देखना। आपने लिखा वी स्पोक टू हिम मैनली ऑन द सब्जेक्ट, तो आपने स्पोक वर्ब को क्वालिफाई करवा दिया मैनली एडजेक्टिव से, तो ये गलत है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी स्पोक टू हिम, वी स्पोक टू हिम इन अ मैनली वे या फिर मैनर ऑन द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर
7। साक्षी का सही जवाब है, सुनील का सही जवाब है, समीर का सही जवाब है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा सही जवाब? देयर इज अ स्कॉलरली एटमॉस्फियर। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलो फटाफट, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड, कल्लू, महिमा, सुनील, सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, शाबाश। अब देखो, देयर इज अ स्कॉलरली एटमॉस्फियर। स्कॉलरली एटमॉस्फियर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। तो नाउन की विशेषता हमेशा कौन बताता है? एडजेक्टिव ही बताता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? नो एरर। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? नो एरर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है ये डिफरेंस कि किस तरीके से कोई वर्ड एडजेक्टिव बनता है और किस तरीके से कोई वर्ड एडवर्ब बनता है। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, नाउन से पहले अगर हम लोग ए प्रेफिक्स करते हैं तो भी वो हमारा किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी important structure as far as एडजेक्टिव चैप्टर इज कंसर्न। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आपने क्या यूज़ कर लिया, ठीक है, नाउन से पहले ए यूज़ कर लिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एडजेक्टिव। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने लिखा ही इज़ अ माइज़र। अब यहाँ पे फोकस करना आप, यहाँ पे क्या है? ए प्लस माइज़र। अब माइज़र मतलब कंजूस, तो ये नाउन है। नाउन से पहले आपने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। ठीक है, तो ये जो ए माइज़र है, ये पूरा किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। तो आई होप यहाँ आपको कहानी समझ में आ रही है। आगे देखो, टॉम इज़ अ कावर्ड। टॉम मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉम क्या है? नाउन है। इज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने क्या लिख रखा है? ए प्लस नाउन। कावर्ड मतलब डरपोक। तो ए कावर्ड पूरा किसकी विशेषता बता रहा है? टॉम की। तो ए कावर्ड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देखो, रोहन इज़ ए जीनियस। रोहन मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों? नाउन है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या है? ए प्लस नाउन।
और ए जीनियस जो है पूरा किसकी विशेषता बता रहा है? रोहन की विशेषता बता रहा है। तो ए जीनियस हमारा क्या हुआ दोस्तों? एडजेक्टिव हुआ। ए जीनियस हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है। समझ में आया क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? फटाफट बोलो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूज ऑफ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती गई हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट जो मैं आपके सामने एडवर्ब ले रहा हूँ वो है लाउडली। लाउडली का मीनिंग क्या है? इट मीन्स इन अ नॉइजी वे या फिर मैनर। एक पॉइंट आपको लिखना है, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको लाउडली के रिगार्डिंग समझने हैं कि लाउडली का मतलब क्या होता है? इन अ नॉइजी वे या फिर मैनर। दूसरा पॉइंट क्या है लाउडली के लिए? इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। जब भी हम लोग नकारात्मक अर्थ के संदर्भ में बात करते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लाउडली का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाउडली एक हमारा क्या है? एडवर्ब है। हिंदी के अंदर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? शोर मचाना। तो ये पार्ट सभी को क्लियर है क्या? फटाफट बताइए ताकि हम लोग आगे चले। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? चलिए चलिए ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो यार, नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है अलाउड। नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो क्या है? अलाउड। अलाउड का मीनिंग क्या निकल के आएगा वो देखना दोस्तों। मैंने लिखा
it is used to express voice which is audible। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है it is used in positive सेंस। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनने योग्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनने योग्य। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है क्या, फटाफट से बता दीजिए ताकि हम लोग आगे चलें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? क्वेश्चंस के ऊपर मैं अभी बात करूंगा। अभी मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूं कि लाउडली और अलाउड का मीनिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है, कल्लू अभी क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको पॉइंट क्लियर किया है कि लाउडली क्या होता है और अलाउड क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? यस, चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रही है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, उनको आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल scolded Ramesh for speaking aloud। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, प्रिंसिपल स्कॉल्डेड रमेश फॉर स्पीकिंग अलाउड, करेक्ट और इनकरेक्ट। कीर्ति का सही जवाब है, कल्लू का सही जवाब है, समीर का सही जवाब है, साक्षी का सही जवाब है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सादिया का सही जवाब है, ठीक है, शाबाश। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, प्रिंसिपल स्कोल्डेड, देखिए जिनको स्कोल्डेड का मतलब नहीं पता बता देता हूँ। स्कोल्डेड का मतलब क्या होता है, डांटना। तो प्रिंसिपल ने डांटा है किसको, रमेश को। डांटेगा क्यों, जब वो शोर करेगा कि अलाउड बोलेगा। शोर करने के लिए डांटा जाता है, तो अलाउड यहाँ गलत एडवर्ब हुआ। करेक्ट एडवर्ब क्या होगा, लाउडली होगा। करेक्ट एडवर्ब क्या होगा, लाउडली होगा। सभी को क्लियर है क्या? संस्कृति, सुनील, अक्षय, भरत, क्लियर है क्या? चलें क्या आगे? सभी का सही जवाब है, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं ताकि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएं। सेंटेंस यहाँ पे ध्यान से समझना। मैंने आपके लिए लिखा, माई फादर रिक्वेस्टेड
me to speak loudly. दिस इज़ योर सेंटेंस। फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, माई फादर रिक्वेस्टेड मी टू स्पीक लाउडली। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? कल्लू का सही जवाब है, समीर का सही जवाब आ रहा है, चलिए कीर्ति का सही जवाब आ रहा है, मनीष, अक्षय, सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, साक्षी का भी सही जवाब है। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, माई फादर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप किसी से शोर करने के लिए तो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ना, शोर करने के लिए तो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लाउडली गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पे लाउडली इनकरेक्ट है। क्या होगा सही जवाब? अलाउड होगा सही जवाब। क्या होगा सही जवाब? अलाउड होगा सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल। भरत का सही जवाब है, सुनील का सही जवाब है, ठीक है, संस्कृति का सही जवाब है, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो अब हम आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग लेंगे अब नेक्स्ट जो हमारे पास एडवर्ब है वो है हमारे पास अवेट, वेट और अवेटेड। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो वेट का मतलब होता है, वेट का मतलब क्या होता है? टू वेट फॉर समवन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? इंतज़ार करना। तो यहाँ पे वेट जो है ये आपका किसकी तरह काम करता है? वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अवेट की अगर बात करता हूँ तो ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू वेट फॉर, किसी के लिए इंतज़ार करना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, हम लोग कभी भी वेट के साथ फॉर लगा सकते हैं, लेकिन अवेट के साथ फॉर लगाना ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अवेटेड की अगर बात करता हूँ तो इट वर्क्स एज थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। ये किसकी तरह काम करती है? थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाया था तो ये चीज़ बताई थी कि बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो किसकी तरह काम करती है? एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी था कि अवेटेड जो है इसको अक्सर स्टूडेंट्स एडवर्ब समझने की गलती करते हैं, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? आप मुझे फटाफट बता दीजिए ताकि फिर हम लोग आगे मूव करें। बोलो फटाफट।
देखो वेट का मतलब होता है इंतजार करना, तो ये वर्ब है। वेट हमारा क्या है? वर्ब है। टू वेट फॉर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वेट के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं? फॉर लगा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि अवेट जो है ये भी एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू वेट फॉर। लेकिन अवेट के साथ हम लोग क्या नहीं लगा सकते? फॉर नहीं लगा सकते। ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। फिर ये जो अवेट वर्ब है इसका जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होता है? अवेटेड। और ये किसकी तरह काम करता है? ये किसकी तरह काम करता है? ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव। और इसको कभी भी क्या समझने की गलती नहीं करनी है? एडवर्ब समझने की गलती नहीं करनी है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? चलिए, कल्लू, सादिया सभी बोल रहे हैं समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा सीता इज अवेटिंग फॉर राम। ठीक है, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख दिया, सीता इज अवेटिंग फॉर राम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बोलो फटाफट, क्या होगा आंसर? बोलो फटाफट। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर करिए। मैंने लिखा सीता इज अवेटिंग फॉर राम। सीता इज अवेटिंग फॉर राम। फॉर नहीं आएगा। मनीष का सही जवाब है, सादिया का सही जवाब है, कल्लू का सही जवाब है, साक्षी। देखिए वेटिंग की बात नहीं है, वेटिंग फॉर तो लिख ही सकते हैं। यहाँ अगर फॉर हटा देंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। तो मनीष का सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जो आपका वर्ब है अवेट, ठीक है, वर्ब क्या है आपका? अवेट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इंतज़ार करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इंतज़ार करना। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? अवेट के साथ हम लोग क्या नहीं लगा सकते? फॉर नहीं लगा सकते। अवेट के साथ हम लोग क्या नहीं लगा सकते? फॉर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है फॉर, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा। ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होगा? सीता इज अवेटिंग राम। क्लियर है क्या सबको? हाँ समीर, वेट फॉर और अवेट का मीनिंग सेम है। अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा, वेट के साथ आ सकता है। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अरे यस और नो, समझ में आ गया क्या? चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा कुछ इस तरीके से, सौम्या इज द मोस्ट अवेटिंग गर्ल इन आवर कॉलेज। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बताइए क्या होगा सही जवाब।
सादिया गलत जवाब है आपका, कल्लू का जवाब ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो भाई। महिमा का सही है, समीर का सही है, सादिया सही है, अब सही है, पहले गलत आंसर दिया था आपने। मनीष का भी सही है, समीर का भी सही है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। आपने लिखा सौम्या इज द मोस्ट अवेटिंग। अब देखो दी मोस्ट, ये कौन सा डिग्री है? अरे कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है क्या? नहीं। सुपरलेटिव डिग्री किसकी बनेगी? थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की बनेगी, तो अवेटिंग नहीं है। थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव तो कौन है? अरे अवेटेड है कि नहीं? तो यहाँ पे अवेटेड आएगा, अवेटिंग नहीं आएगा। और अवेटेड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? गर्ल नाउन की। तो अब ये यहाँ पे आपका सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया? ठीक हो गया। संस्कृति, सुनील, सभी का सही जवाब है, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने लिखा we all are waiting for the chief guest since morning। ठीक है, सेंटेंस आपके सामने है, फटाफट से आप मुझे बताएं क्या होगा सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। सादिया का सही जवाब है, समीर का गलत है, साक्षी का गलत है। बाकी लोग भी जवाब करिए भाई फटाफट। आप लोग बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा जल्दीबाजी करते हैं, बेवकूफ़ों जैसे आंसर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करा करो। क्या होगा सही जवाब, बोलो फटाफट। देखो यहाँ पे आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। क्या एरर है देखो, वी ऑल आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखो वेट, आपको सिखाया था कि वेट के साथ फॉर लग सकता है, जिसका मतलब होता है इंतज़ार करना। तो ये तो ठीक ही है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज़ किया है, सिंस। सिंस कौन से टेंस में यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे यस और नो? तो यहाँ पे आर वेटिंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। क्या लिखना पड़ेगा? वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। तो मैंने यहाँ पे टेंस की गड़बड़ कर दी थी और तुम सब नालायक एडजेक्टिव और एडवर्ब की एरर ढूंढ रहे हो। टेंस पे तो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या भाई? हाँ, अभी अब बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। समीर ने अब ठीक किए।
अरे तो पहले ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। चलिए कोई नहीं मनीष, बहुत ही बढ़िया, आप सब लोग बहुत अच्छे आंसर देते हो, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोग रेगुलर आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। और जो टाइम आप पहले वेस्ट कर रहे थे सो के, अब 1 घंटा डेली आप इंग्लिश पढ़ लेते हो तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाते हो। तो आपको इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है क्या, बताइए फटाफट। समीर बोल रहे हैं आपने चीटिंग करी है। अरे पेपर में चीटिंग ही होती है दोस्त, पेपर में आपको स्मार्ट बनना पड़ता है। चलिए ठीक है, देखिए वी ऑल सुपरफ्लुअस नहीं है महिमा, वी सब्जेक्ट है और ऑल क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, तो नाउन फिर प्रोनाउन। वी हम, ऑल मतलब सब, हम सब, इस तरीके से अर्थ निकल के आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास क्लियर है क्या आपको, फटाफट मुझे बताइए। और जो लगातार मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है क्या, फटाफट बताइए कमेंट्स में। कल्लू बोल रहे हैं आप पढ़ाओगे तो फ़ायदा तो होगा ही। थैंक यू वेरी वेरी मच कल्लू। सादिया थैंक यू, इट इज़ बेनिफिशियल, ओके थैंक यू सो मच। बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है क्या, चीज़ें समझ पा रहे हो क्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग डेली आके पढ़ा रहे हैं आपको, बेनिफिशियल है क्या आप लोगों के लिए। समीर भी बोल रहे हैं यस, चलिए वेरी गुड, बाकी लोग भी बता दो भाई। यस, सुनील बोल रहे हैं यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, यही चाहिए यार, बस समझ में आना चाहिए। तो कल हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे, आज की क्लास को यहीं रोकेंगे और आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करिए और अननेसेसरी आपको बाहर नहीं जाना है, तबीयत का भी ध्यान रखिए। कल मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच।